हेलो गाइस, हाउ आर यू? माई सेल्फ शांतराज आप लोगों के सामने पेडागोजी और सीटेट में जितने प्रश्न आ रहे हैं उनके बेसिस पे आप लोग को कुछ बताना चाहता हूँ। पेडागोजी और सीडीपी एकदम बहुत आसान आ रहे हैं। इससे कोई आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये नहीं कि हार्ड या कोई और आ रहा है। इससे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर रखें। पेडागोजी में आपको आ रहे हैं स्टेफन क्रेसन से नोम चोम्स्की और ये पियाजे को, और सीडीपी में आपको आ रहे हैं पियाजे के चारों अवस्था। मेन रूप से आपको प्री कॉन्वेंशनल स्टेज जो है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। उससे अलग अलग क्वेश्चन सेंटेंस वाइज पूछ रहे हैं और मेन चारों अवस्था ध्यान में रख के कौन से बालक कौन अवस्था में है, उसकी आयु क्या होती है, एज, और नैतिक विकास का सिद्धांत कोहलबर्ग ने जो दिया था उसका सारी अवस्था को याद कर लीजिए। और लेव वाइगोस्की ने जो एशियल सोशल कल्चर और लैंग्वेज की बात की है, उसमें जेडपीटी भी आता है। और एस्केप होल्डिंग जिसको पाड़ मचान बोलते हैं, जिसको हम लोग सहायता देते हैं, और जेडपी से पथ विकास का क्षेत्र, जिसमें होता है कि हम लोग जो वर्क करते हैं। जैसे आपको पिछली बार आपको सीटेट में 90 मार्क्स आया और आपको इस बार 130 प्लस लाना है, तो उसके बीच का जो अंतर हुआ उसी को सही पथ विकास का क्षेत्र कहते हैं। और इवोल्यूशन असेसमेंट और इवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। अब आराम से एकदम फ्री होकर पढ़िए। और हिंदी में मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुभाषिकता और NEP, NCF, RT, सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। इससे कोई भी परेशानी होने की बात नहीं है। और इसमें इंग्लिश में आपको स्कैनिंग और स्कीमिंग से आ रहे हैं, स्कैनिंग और स्कीमिंग, और ये निपुण भारत से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख लीजिए। और मैथ की बात जहाँ तक मैं करूँ तो मैथ कोई ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। इसमें आपको ये क्षेत्रफल, पेरीमीटर, परिमाप, एरिया, ये सब, वर्ग, आयत, ये सब का ध्यान में रखे रहिए और उसका फॉर्मूला या ध्यान में रखे रहिए, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और आपको ये रेल से क्वेश्चन आ रहे हैं EVS में। और मैप को क्लियर करिए, किसी दिल्ली के सापेक्ष जम्मू कश्मीर किधर है वगैरह, जितने भी मैप से क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर को, मेन रूप से मैं आपको ये कहना चाहूँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए। और क्वेश्चन जितना प्रीवियस ईयर बनाइए उतना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। EVS में ज़्यादा 4-5 गो क्वेश्चन के लिए अलग अलग स्रोत पर जाकर चैनल पर देखिए। नहीं, आपका टाइम किल होगा। बहुत टाइम आपका जो बचा हुआ है, जिनका आगे आने वाला एग्ज़ाम है, वो बहुत टाइम कम है। तो आप लोग उतना टेंशन ना होगा, टेंशन फ्री होकर वर्क करिए और अब मेहनत करके इस बार जी तोड़ मेहनत करके एग्ज़ाम दीजिए। चलिए, धन्यवाद। और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। चलिए, अगला वीडियो जरूर आपके पास फिर हाजिर होगी। थैंक यू।